चलिए आप लोगों को शुभ संध्या। आज मैं बहुत दुखी हूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो एग्जाम चल रहा है जैक बोर्ड का, उसमें 10वीं का आज एग्जाम हो रहे थे, जिसमें एक दिन पहले प्रश्न पत्र वायरल हो जाने की खबर आप लोग देखे होंगे पेपर कटिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के विभिन्न स्रोतों से। जब उस जब उसके जैक बोर्ड से सवाल किया गया तो उन्होंने एक कल शाम को एक लेटर निकाल के देता है कि ये भ्रामक न्यूज है, किसी प्रकार का ऐसा मेरे यहाँ से नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। मैं सारी मुद्दों को जांच के सत्यता के साथ कह रहा हूं और लेटर के साथ उसको मोहर मार करके उसको सत्यापित भी कर दिया। लेकिन जब आज एग्जाम हो रहे थे क्लास 10th के साइंस पेपर का, तो ये पेपर सीधा वायरल था। अब पेपर वायरल जो हुआ, सेम टू सेम एकदम जैक बोर्ड के जो स्ट्रक्चर होते हैं, कॉपी OMR क्वेश्चन प्रश्न पत्र सेम टू सेम वायरल था। तो ये शिक्षा व्यवस्था जो झारखंड में चल रहा है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, पहले भी 9th का और 8th का ये एग्जाम डेट निकालकर प्रश्न एडमिट कार्ड जारी करके इसको स्थगित कर दिया गया था। क्यों जानते हो? क्योंकि जैक का अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो पाया था और इसी के कारण से इसको एडमिट कार्ड जारी कर देने पर भी इसको स्थगित कर दिया और बोल दिया गया अगले तिथि जब तक जारी ना हो जाए आपका एग्जाम नहीं होगा, अभी कैंसिल है। अब अगला तिथि कब है कोई अता पता नहीं है। जो बच्चे 9th में पढ़े, अब फिर उसका 10th का सिलेबस कब वो पढ़ेंगे, जब तक 9th का एग्जाम ना दे देंगे बोर्ड एग्जाम, तो 10th का कब पढ़ेंगे? कोई डेट ही नहीं है। डेट अगर आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता एग्जाम भी लेते हैं, जैसे जेटेट मान लीजिए, इसका भी कोई डेट नहीं है। ये तो आप फॉर्म निकाल दिए, अगले साल निकाल दिए, इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, ये प्रतियोगिता एग्जाम का तो ये झारखंड का परंपरा रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन इस 8, 9 और 10, 11, 12 के इस मासूम बच्चे पर भी आप लोग वार कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर को नाश कर रहे हैं। ये बच्चे बहुत भोले भाले होते, बहुत मन लगाकर ध्यान लगाकर माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए ध्यान से पढ़ रहे हैं। लेकिन इस तरह के जब मामले आ जाते हैं, प्रश्न पत्र वायरल हो जाते हैं बोर्ड के द्वारा, तो उस बच्चे जो मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, तो उस पर क्या बीतता होगा एक बार एक स्टूडेंट बन के देखिए आप लोग। हमारे यहाँ हम किसी राजनीतिक पार्टी पे बात नहीं करेंगे, ना ही राजनीतिक मुद्दा पे कोई बात है, लेकिन कोई भी हमारे राज्य का हो, देश का हो, उसका जो नेता लीडर्स है, उसके बच्चे को इस बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। उसके बच्चे, हर मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, MP हो, MLA हो, सबका बेटा बेटी विदेश में पढ़ रहा है, क्योंकि अपने घर के शिक्षा व्यवस्था पर उसको विश्वास ही नहीं है। बिल्कुल भी विश्वास नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हम जैसे गरीब बच्चे इस बोर्ड से पढ़ रहे हैं और उस बच्चे का भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी फेल्योर है सरकार का, जो कि एक बोर्ड एग्जाम का भी, जो मासूम बच्चे का बोर्ड एग्जाम, इसमें बहुत बड़ा जॉब नहीं लग जाएगा और उसका भी पेपर वायरल हो जाता है। इसे देख करके बच्चे भी बहुत मायूस हो जाते हैं। अब इसका डेट, अब आज जो ये हुआ, स्थगित हुआ आज का एग्जाम, हिंदी A और B और साइंस दोनों का पेपर कैंसिल हुआ है और कैंसिल हो जाने के बाद कोई भी डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया है। अब कब होगा तो इसका तो वही बता सकते हैं, क्योंकि कैंसिल तो 9 और 8 का भी हुआ था, इसका भी डेट निर्धारित नहीं किया, कब हुआ, अप्रैल में होगा कि मार्च में होगा कि मई में होगा, आता पता नहीं। तो बच्चे कैसे टारगेट बना करके पढ़ेंगे? अब एग्जाम का डेट ही फिक्स नहीं, मासूम
उस मासूम बच्चे को, भोले भाले बच्चे को आप भी नहीं छोड़ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था इतना लचर है हमारे प्रदेश का, इस पे कोई बोलने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कुछ भी नहीं चाहिए, सबसे पहले हमारे राज्य का शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए, उसके बाद सब अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की योजना ला करके आप हेल्प कर रहे हैं, लेकिन छात्र छात्राओं का आप हम किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं हो रहा है, कोई भी चीजें सामान्य समय पे नहीं हो पा रहा है। तो जो पढ़ रहे हैं बच्चे, एक बच्चे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे क्यों ना हो, वो दिन रात लगन करके पढ़ते हैं, उसका टाइम पे एग्जाम नहीं होता है, तो कैसा महसूस होता है। एक विद्यार्थी बन के सोचिएगा तब, एक कॉम्पिटिटर बन के सोचिएगा तब, एक माँ बाप के सपनों को लेकर के एक जवान बच्चा 22-25 साल का बच्चा कैसे एक 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 रुपये के लिए मोहताज रहते हैं और अपने पेरेंट्स पर निर्भर करते हैं। तो ये बहुत दुख होता है जब एग्जाम शिक्षा व्यवस्था पर ऐसे धोखाधड़ी का, फ्रॉड का मामला आता है। ठीक है, तो मैं क्या ही बोले, हम लोगों का आवाज कौन सुनने वाला है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं इसके बारे में बहुत दुखी हूँ। आज पेपर जो कैंसल हुआ है और बच्चों, इस मासूम बच्चों के साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, हमें बहुत, हम दुखी हैं इस बात से, क्योंकि ये बच्चे देश के होनहार है, देश के भविष्य है। ये आगे हमारे सरकार यानी कि हमारे प्रदेश राज्य को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। तो इसके साथ थोड़ा सा आप लोग न्याय कीजिए और सभी चीजें थोड़ा सा टाइम पे, और नकल किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो एकदम एक एक करके उसका जांच होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी पकड़े जाते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, ताकि ये दोबारा से ये काम करने के लिए 100 बार भी सोचे। अगर आप सजा नहीं देते हैं तो ये बार बार ये होता चला जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं, आप झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत प्रश्न चिन्ह लगा है। देखिए, इससे पहले भी कुछ महीनों पहले जेएसएससी में उत्पात सिपाही का दौड़ लिया गया था, जिसमें बहुत सारे छात्र उस दौड़ में असमय मृत्यु के शैया पे सो गए थे। और वो दौड़ हो जाने के बाद अभी तक उसका कोई खोज खबर नहीं है कि कब उसका एग्जाम हुआ जाएगा, नियुक्ति दिया जाएगा, कुछ भी नहीं। उसका बलिदान मुफ्त में चला गया। और विभिन्न प्रकार के, अभी एक आरक्षी पुलिस भी आए हैं, आरक्षी पुलिस भी आए थे अगले साल, जिसमें से कि लगभग 4,4200 सीट था। ठीक है, 4,4200 सीट था, जिसमें से फॉर्म भरे गए। बच्चे साल भर रनिंग का तैयारी कर रहे, पहले इसमें रनिंग ही था, रनिंग तैयारी कर रहे थे, छोड़ दिया। टाइम डेट फिक्स ही नहीं, करते 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 बच्चा क्या करेगा। एक दिन आया कि रनिंग करना भी छोड़ दिया, प्रिपरेशन करना भी छोड़ दिया, और उसको लगा कि मेरा भविष्य अब थोड़ा सा कष्टमय है, आगे नहीं जाने वाला है इस क्षेत्र में। हम देखे थे, हम जब कभी वॉकिंग में सवेरे सवेरे उठते, बहुत सारे बच्चे रोड पे दौड़ते नजर आए थे। उसको जब बच्चे को पूछते थे कि आप लोग इतना सवेरे, बोलते थे सर आरक्षी पुलिस आया, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। और दिन रात दौड़ किया, साल भर उसने 1.5 साल दौड़ा, लेकिन उसका एक भी फायदा नहीं मिला। और अंततः अभी तक भी उसका डेट नहीं मिला है, डेट नहीं मिला कि कब एग्जाम होगा, नहीं होगा। कैसे आगे जाएगा हमारा प्रदेश, बताइए, जब शिक्षा व्यवस्था इतना लचर हो रहा है। सब सारी योजनाएं ठीक है, चलो ठीक है, गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना, बुजुर्गों के लिए योजना, झारखंड प्रदेश के हित के लिए योजना, सड़क पोखर तालाब सबके लिए योजना ठीक ठाक चल रहा है। तो इस व्यवस्था पे, इस व्यवस्था को भी ठीक ठाक कीजिए, तभी हमारा राज्य
हमारा प्रदेश आगे आगे जाएगा, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगा। यहाँ पे वर्षों से छात्र उम्र गुजर रहा है, टाइम फेल्योर हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, टाइम उसका खत्म हो रहा है जेटेट में, लेकिन यहाँ पर भी आप टाइम नहीं दे रहे हैं। ये भी भरने से आदमी को साल भर हो गया, लेकिन यहाँ पे टाइम भी आपको नहीं मिलता। क्या करेगा, क्या फिर करेगा क्या छात्र? ये जो है ना, ये बहुत बड़े घर के नहीं होते हैं पुलिस, हम जानते हैं पुलिस में बड़े घर के बच्चे नहीं जाते हैं, छोटे घर के गरीब घर के बच्चे जाते हैं। वो बहुत मेहनत करता है, आरक्षी पुलिस हो, जेएसएससी उत्पाद सिपाही हो, या विभिन्न प्रकार का बोर्ड एग्जाम हो, बहुत मेहनत लगन से उसको लगता है कि हम अपने जीवन स्तर को थोड़ा सा उठाएं, और कड़ी मेहनत करता है दिन रात जाग करके, चाहे वो फिजिकल के लिए दौड़ता है सुबह शाम। कितना कष्ट झेल रहा है एक विद्यार्थी, एक गरीब घर के बच्चे। तो हम चाहते हैं कि इस व्यवस्था को जल्दी सुदृढ़ कीजिए, नहीं तो इस गरीब बच्चे का भविष्य। अभी फिलहाल झारखंड प्रदेश में अंधेर में, पूरा अंधेर में, इतना अंधेर में है कि क्या ही बताएं, बताने की कोई कष्ट यानी कि वो नहीं है। इतना अंदर से आदमी विद्यार्थी सब टूटा हुआ है, क्या क्या मत, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता वाले एग्जाम के विद्यार्थी भी मिलते हैं। तो बोलते हैं क्या ही करें, हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन अब निराश हो रहे हैं कि कोई चीज झारखंड में, अपने राज्य में टाइम पे नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि आप 26,001 बहाली आचार्य शिक्षक का भी आप 1.5-2 साल से अड़ाए हुए रखे हैं। पहले तो सीटेट और जेटेट दोनों को भरवा करके फॉर्म को एकदम क्या कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, लड़ाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी नियुक्ति को फेयर भी नहीं हो रहा है जो कि समय पर नियुक्ति हो जाए, और जो गरीब घर के बच्चे हैं वो अपने सपनों को साकार कर सके। इसलिए मैं झारखंड सरकार से, झारखंड प्रदेश के सभी नेताओं से अपील करते हैं, सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए, बाकी सब व्यवस्था धीरे 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 सब सही हो जाएगा। ठीक है, आज हम इतना ही बोलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार आपको। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।